मिथुन राशि वाले मेरे प्यारे दर्शकों, आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं मंगल देवता के इस गोचर के बारे में। जो मंगल देवता वृश्चिक राशि में आ गए हैं, वृश्चिक राशि में आने का अर्थ है कि अपने राशि में आ गए हैं। इसका प्रभाव आपके ऊपर में कैसा पड़ेगा, किस प्रकार से आपके जीवन को बदलेंगे, क्या अच्छा क्या बुरा रिजल्ट देंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए सज्जनों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप मुझसे मिलकर के पर्सनली कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हो तो हमारा ऑफिस दिल्ली में है, आप आकर के मिल सकते हो। नहीं तो ऑनलाइन कंसल्टेशन सामने दिए गए नंबर पर में आप व्हाट्सएप करके फीस जमा करके ले सकते हो। आइए चर्चा को आरंभ करें। सबसे पहले हमें लिखना होगा बोर्ड पर में मिथुन राशि। मिथुन राशि की चर्चा है, चर्चे के मध्य में है मंगल देवता जो वृश्चिक राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना होगा अंक में कि मिथुन का मतलब होता है 3 और वृश्चिक का मतलब होता है 8। ये 8 है, 8 नंबर 8। ये दो चीज आप ध्यान रखना। बीच वीडियो में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, उसका उत्तर आपको कमेंट में हमें देना पड़ेगा, तभी मैं समझूंगा कि आप सही तरीके से चीजों को समझ रहे हैं। आइए इसके लिए हमें गोचर कुंडली का करना होगा निर्माण। तो गोचर कुंडली का करते हैं निर्माण ताकि सब कुछ आसानी से आसान भाषा में समझा जा सके। ये देखिए गोचर कुंडली बन गया। हमें इस वीडियो को मिथुन राशि के लिए बनाना है। तो मिथुन का मतलब हमने बताया था कि आपको 3 होता है, तो यहाँ पर 3 लिखना होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 और 2। एक चीज और हमने आपको कहा था कि मंगल कहाँ है, तो वृश्चिक राशि में। वृश्चिक का मतलब 8, यानी कि जहां पर में 8 यानी कि 8 लिखा हुआ है, मंगल को वहां बैठाना पड़ेगा। तो कुंडली के छठे भाव में मंगल देवता बैठ गए। ये छठा भाव किस चीज का होता है, तो ये छठा भाव कर्ज का होता है और रोग का होता है, ऋण का होता है, शत्रु का यानी कि दुश्मन का भी आपका जो है ये छठा भाव शत्रु का भी होता है। तो इन सब को प्रभावित करेंगे। यहाँ से मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 1 2 3 और 4 इस भाव पर। ये भाव होता है भाग्य का, तो भाग्य को प्रभावित करेंगे। और यहाँ से सप्तम दृष्टि यानी कि 4, फिर यहाँ से 5 6 और ये 7 इस भाव को प्रभावित करेंगे, जो है खर्च का और विदेश का। उसके बाद अष्टम दृष्टि 7 के बाद 8 इस भाव को प्रभावित करेंगे, जो भाव है तन का। इन सब को मंगल देवता प्रभावित करेंगे। और इसके अलावा मंगल देवता एकादश भाव के भी मालिक हैं, यानी कि ये है लाभ के मालिक, तो लाभ को भी प्रभावित करेंगे। इतनी चीजों को मंगल देवता प्रभावित करने वाले हैं। तो क्या क्या परिणाम देंगे, आइए मैं आपको एक एक करके समझाने का बताने का प्रयास करता हूं। देवी और सज्जनों, मंगल देवता का मिथुन राशि में छठे भाव में जो ये गोचर है, ये बहुत ही अद्भुत है। जब मंगल ग्रह मिथुन राशि वालों की कुंडली के छठे भाव में आ जाता है, यानी कि ऋण शत्रु रोग प्रतियोगिता और सेवा का भाव है, ये इसमें प्रवेश करता है, तो यह गोचर काफी गतिशील और संघर्ष प्रधान माना जाता है। मंगल यहाँ स्वाभाविक कारक भाव है, ये मंगल का। मंगल यहाँ पर बैठता है तो ये अपने भाव में, अपने घर में आ जाता है, क्योंकि छठा भाव आपको पराक्रम से जुड़ा हुआ है, युद्ध की भावना से भी जुड़ा हुआ है। और मंगल युद्ध के देवता है भाई, सेनापति है। इसलिए यह गोचर सकारात्मक और बहुत अच्छा परिणाम देने वाला साबित होगा, बशर्ते आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। तो मंगल का छठे भाव में प्रभाव क्या करेगा, सबसे पहला दुश्मन पर विजय दिलाएगा आपको। इस समय आप अपने विरोधियों और प्रतियोगियों और आलोचकों पर विजय प्राप्त करेंगे। यदि किसी प्रकार की प्रतियोगिता, कोर्ट केस या विवाद चल रहा है, तो मंगल आपके पक्ष में परिणाम देने की क्षमता
रखता है। इस समय में ऊर्जा और पराक्रम से इस समय में आप लवरेज रहेंगे, यानी कि ऊर्जा और पराक्रम में वृद्धि होगी। शारीरिक बल, आत्मविश्वास और साहस बढ़ेंगे। आप अपने कार्यों में तेजी दिखाएंगे और साहसिक निर्णय मंगल इस समय में लेने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। स्वास्थ्य पक्ष की बात करूं तो यदि शरीर में पहले से कोई रोग है तो सावधानी रखें, विशेष करके रक्त से संबंधित, त्वचा से संबंधित, पेट से संबंधित या बीपी से संबंधित समस्याएं अगर है तो सावधान रहें। नियमित व्यायाम करें, संयमित खान पान और क्रोध पर में नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है। कार्यस्थल और सेवा की अगर बात करूं तो यह गोचर सेवा क्षेत्र यानी कि आपके कर्म क्षेत्र में, रक्षा, पुलिस, प्रशासन, खेल या कहीं पर में भी कंपटीशन अगर है, प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र अगर है तो उसके लिए यह अत्यंत शुभ माना जाता है। मेहनत का पूरा फल जो है आपको मिलने के योग है। मंगल की दृष्टि और उनके परिणाम की अगर मैं बात करूं तो मंगल की चौथी दृष्टि सबसे पहले भाग्य भाव पर में, जिसके कारण से यह दृष्टि आपके भाग्य और धर्म भाव पर जो पड़ रही है इसको मजबूत करेगी। इस समय भाग्य थोड़ा सा प्रयास के बाद आपको ज्यादा साथ देने की क्षमता रखता है। यात्राओं में सफलता मिलेगी, लेकिन जल्दीबाजी से नुकसान भी संभव है। पिता या गुरुजनों से संबंधों में कुछ मतभेद हो सकते हैं, इसलिए संयम बनाकर रखें। किसी धार्मिक कार्य या तीर्थ यात्रा की प्रेरणा भी आपको मिल सकती है। सप्तम दृष्टि की अगर बात करूं तो सप्तम दृष्टि यहाँ से एकादश भाव पर में पड़ रही है। देखिए सप्तम दृष्टि यहाँ से द्वादश भाव पर में यहाँ पर पड़ रही है, जिसके कारण से द्वादश भाव क्या होता है, व्यय का भाव होता है। यह दृष्टि व्यय, विदेश, मोक्ष और निंद से संबंधित भाव पर पड़ रही है, इसलिए विदेश यात्रा या विदेश से जुड़ी गतिविधियों में सफलता मिलने की संभावना मैं देख पा रहा हूं। परंतु अचानक खर्चे, स्वास्थ्य पर खर्च या अनावश्यक झगड़ों से सावधान रहना होगा। इस समय अपने क्रोध और आवेग को नियंत्रण में रखना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। अष्टम दृष्टि प्रथम भाव पर यहाँ पर में देवी और सज्जनों, यह दृष्टि सीधे आपके व्यक्तित्व और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालेगी। आप आत्मविश्वासी तो रहेंगे, लेकिन अहंकार या गुस्से से नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अपने निर्णय सोच समझ कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शरीर में ऊर्जा अधिक रहेगा, परंतु तनाव या थकान भी बढ़ सकती है। मंगल के स्वामित्व वाले भाव की अगर बात करूं तो ये छठे और एकादश भाव के मालिक है। मंगल आपके लिए सेवा और लाभ दोनों भाव के स्वामी। इसका अर्थ यह है कि यह गोचर कर्म और लाभ को जोड़ने वाला साबित होगा। आपकी मेहनत, संघर्ष और प्रतियोगिता के द्वारा लाभ की प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं। मित्रों से सहायता मिलेगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा भी बनी रहेगी। अगर मैं इन सभी फलों के समग्र फाइनल रिजल्ट पर मैं पहुंचूं तो मैं आपको कहूंगा कि कैरियर की अगर बात की जाए तो प्रतियोगिता में जीत के योग है, कार्यस्थल पर में सफलता मिलने के योग है, पर परिश्रम अधिक होंगे। आर्थिक स्थिति की अगर बात करूं तो मेहनत से लाभ के योग, परंतु खर्च भी अधिक होंगे। संबंध की अगर बात करूं तो क्रोध से आपको बचना चाहिए, वाणी में कठोरता आपको नुकसान पहुंचा सकती है। स्वास्थ्य की अगर बात करूं तो बीपी, पेट या त्वचा संबंधित परेशानी में आपको थोड़ा सा सावधानी बरतनी। भाग्य की बात करूं, यात्रा की बात करूं तो प्रयत्न से भाग्य जागेगा, जल्दीबाजी से आपको बचना चाहिए। उपाय, मंगलवार को हनुमान जी का पूजन करें, ओम हं हनुमते नमः मंत्र का जाप करें। मंगलवार के दिन लाल वस्त्र धारण करें या लाल मसूर का दान करें। रक्तदान या किसी सैनिक को अगर सहायता देते हैं तो इससे मंगल प्रसन्न हो। क्रोध, आवेग या वाणी पर नियंत्रण रखें। देवी और सज्जनों, यही था इसका उपाय। तो यही थी मिथुन राशि वालों के लिए वृश्चिक राशि में मंगल के प्रवेश, कुंडली के छठे भाव प्रवेश का परिणाम जो हमने आपको बताया। और ऐसे मैं आपको बता दूं कि आप में से अगर कोई ज्योतिष इस वीडियो को देख रहे हैं या कोई वीडियो एडिटर है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो मुझे जरूरत है एक फुल टाइम एस्ट्रोलॉजर और फुल टाइम वीडियो एडिटर की। अगर आप जानते हैं तो सामने दिए गए नंबर पर में अपना आप रिज्यूम भेज सकते हैं। राधे।
हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।